हर्षद मेहता की कहानी सुनकर आपका दिल जरूर दहल जाएगा। एक साधारण गुजराती परिवार का लड़का जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में पैदा हुआ, स्कूल में शरारती था, पढ़ाई में कोई खास नहीं था, लेकिन इसी लड़के ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हिला दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हर्षद मेहता ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो रास्ता चुना वो गलत था, लेकिन उनकी मेहनत, दृढ़ता और सीखने की भूख से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर्षद का बचपन बिल्कुल आम था। स्कूल में वो क्लास में प्रैंक करते रहते, होमवर्क नहीं करते थे। प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया तो उन्होंने हर्षद को अपनी दुकान पर बिठा दिया। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक अलग कहानी। हर्षद ने प्राइवेट से अपनी पढ़ाई पूरी की और 1976 में बॉम्बे आकर लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम किया। यहाँ पहला लेसन मिलता है, जिंदगी में कभी भी हार मत मानिए। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता निकालिए। बॉम्बे आने के बाद हर्षद ने कई छोटे मोटे काम किए, होजरी बेचना, सीमेंट सप्लाई करना, डायमंड पॉलिश करना। न्यू इंडिया एश्योरेंस में सेल्स जॉब भी की, लेकिन उनका मन कहीं और था। एक दिन लंच ब्रेक में अपने भाई के साथ वो बीएसई की बिल्डिंग में गए। ट्रेडिंग रिंग देखकर उनकी आंखें चमक गईं। यहाँ दूसरा लेसन है, अपने पैशन को पहचानिए। हर्षद को समझ आ गया कि उनका भविष्य शेयर मार्केट में है। शुरुआत आसान नहीं थी। हर्षद ने अंबालाल नाम के ब्रोकर से कहा, मुझे अपना तीसरा बेटा मान लो। कई महीने तक रिजेक्शन मिलता रहा, लेकिन हर्षद ने हार नहीं मानी। यहाँ तीसरा लेसन मिलता है, परसिस्टेंस की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। जब आप किसी चीज के लिए पूरी तरह कमिटेड हो जाते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। 1980 के दशक में हर्षद ने जॉबर के रूप में काम शुरू किया। वो दिन रात मार्केट को समझने में लगे रहते, किताबें पढ़ते, ट्रेंड्स एनालाइज करते, हर ट्रांजैक्शन से कुछ ना कुछ सीखते। यहाँ चौथा लेसन है, कंटिन्यूअस लर्निंग। हर्षद ने कभी भी ये नहीं सोचा कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ। वो हमेशा सीखते रहे, अपने गुरु प्रसन्न प्राणजीवन दास से भी और मार्केट से भी। 1986 में हर्षद ने अपनी कंपनी ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू की। यहाँ पांचवां लेसन मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट। हर्षद ने सिर्फ जॉब करके संतुष्ट नहीं रहे, उन्होंने अपना बिजनेस बनाया, अपनी टीम बनाई। वो पहले ब्रोकर थे जिन्होंने बीएसई के ट्रेडिंग हॉल में जाने के बजाय अपने ऑफिस से डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन बनवाया। इनोवेशन की यही स्पिरिट आज भी रेलेवेंट है। हर्षद की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी मार्केट मेकिंग स्किल्स। जब बैंक्स को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना था लेकिन लिक्विडिटी नहीं थी, तो हर्षद ने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। 1991 तक वो ऑलमोस्ट 75% वॉल्यूम हैंडल करने लगे। यहाँ छठा लेसन है, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना। जहाँ दूसरे लोग समस्या देखते हैं, वहाँ सक्सेसफुल लोग सोल्यूशन और अपॉर्चुनिटी देखते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है हर्षद की गलती। उन्होंने रेडी फॉरवर्ड डील्स का गलत इस्तेमाल किया। फेक बैंक रिसीट्स बनवाए, बैंक से पैसे लेकर शेयर्स में इन्वेस्ट किया, एसीसी के शेयर्स को 200 रुपीज से 9000 रुपीज तक पहुंचा दिया। यहां सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, सक्सेस के नशे में कभी भी एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। हर्षद का रिप्लेसमेंट थ्योरी भी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि एसीसी के शेयर्स अंडर वैल्यूड हैं क्योंकि एक नई सीमेंट कंपनी बनाने की कॉस्ट इससे कहीं ज्यादा होगी। ये थ्योरी गलत नहीं थी, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने का तरीका गलत था। यहां आठवां लेसन है, अच्छे आइडियाज को भी सही तरीके से एग्जीक्यूट करना जरूरी है। 1992 में जब जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने स्कैम को एक्सपोज किया तो पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। हर्षद पर 27 क्रिमिनल चार्जेस लगे, जिनमें से सिर्फ 4 में वो कन्विक्टेड हुए। 9 साल तक लीगल बैटल चलता रहा। दिसंबर 31, 2001 को तिहाड़ जेल में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। यहाँ 9वां लेसन है, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म रेपुटेशन को रिस्क में मत डालिए। हर्षद की कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि फैमिली सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। उनकी पत्नी जयंती और पूरा परिवार उनके साथ खड़ा रहा। लीगल बैटल्स के दौरान भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ 10वां लेसन है, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन फैमिली का सपोर्ट आपको स्ट्रांग बनाता है। हर्षद मेहता को बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट कहा जाता था। उन्होंने साबित किया कि एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का भी अगर डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क करे तो कुछ भी अचीव कर सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी दिखाया कि सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यहाँ 11वां लेसन है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आज भी हर्षद मेहता की कहानी रेलेवेंट है क्योंकि उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को मॉडर्नाइज करने में बड़ा रोल प्ले किया। उनके बाद सेबी ने नए रूल्स बनाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा। कहीं ना कहीं उनकी गलतियों से पूरा सिस्टम बेटर बना। यहाँ 12वां लेसन है, हमारी मिस्टेक्स भी कभी कभी पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। हर्षद की स्टोरी से सबसे बड़ा लेसन यह है कि टैलेंट, हार्डवर्क और विजन के साथ साथ एथिक्स भी जरूरी है। वो एक ब्रिलियंट माइंड थे, मार्केट को समझते थे, इनोवेशन करते थे, लेकिन जब उन्होंने शॉर्टकट्स अपनाए तो सब कुछ बिखर गया। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सही तरीके से कमाना है। आज के युवाओं के लिए हर्षद मेहता की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, ये सब क्वालिटीज आज भी रेलेवेंट हैं।
लेकिन साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि सस्टेनेबल सक्सेस वही होती है जो एथिकल फाउंडेशंस पर बिल्ट होती है। दोस्तों, हर्षद मेहता की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल करना पॉसिबल है। लेकिन ये भी याद रखिए कि रियल सक्सेस वो होती है जो लॉन्ग टर्म में टिकती है, जिससे सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसी और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके लिए लाते रहें। रिमेंबर, हर फेलियर के बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है। आपका भी चैप्टर अभी शुरू हो रहा है। तो चलिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए निकल पड़िए, लेकिन हमेशा सही रास्ते पर चलते रहिए।